नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, IAS RAS विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, हम आपके सामने फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान सोजस का ही बुलेटिन। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर रोज़ बोलता हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ। और मित्रों, ये आपके सारे के सारे एग्ज़ाम, जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम हैं, RAS का मेंस है, RAS का इंटरव्यू है, सब में इम्पोर्टेंट है और इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप इसको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान का, तो उसमें आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये आपकी मजबूरी कह लो, चाहे ये कह लो कि आपके लिए सौभाग्य की बात है कि सरकार इतनी सहूलियत दे रही है कि मुखपत्र के नाम पे आपसे निकाल देती है और अपनी डेली डे बाई डे के जो काम हैं उनको आप तक पहुंचा देती है। ठीक है मित्रों। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें मित्रों। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है अपने का वही IAS RAS विद RJ। आप इसको जाके सर्च करो और आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लो और डेली बेस पे आपको PDF मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है मित्रों, पहले लेक्चर देखो, फिर PDF डाउनलोड करो और उसको पढ़ लो। बस यही करते रहो। बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं RAS के प्रीलिम्स में, टेंशन मत लो। और पूरी ताकत झोंक दो RAS के प्रीलिम्स की तैयारी में। अब इस समय पे दिमाग मत लगाओ कि मेंस कब होगा, मेंस का पैटर्न क्या रहेगा, मेंस में क्या नहीं आएगा, क्या आएगा, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। वो जो भी हो उसको आप जाने दो। अभी आप सिर्फ एक ही चीज़ की तैयारी करो, प्रीलिम्स प्रीलिम्स और प्रीलिम्स। तो मेरे मित्रों, हमारे पूर्वज भी कह गए हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आप पूरा जोर लगा दो। ठीक है दोस्तों। तो मेरे मित्रों, अब हम चलते हैं पहले न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। पहले अच्छा सा न्यूज आर्टिकल डिस्कशन करेंगे, फिर गहलोत जी का ट्वीट भी देखेंगे, गहलोत जी क्या ट्वीट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखो मेरे मित्रों, राजस्थान विधानसभा में एक विधेयक पारित हुआ है। ठीक है। उस विधेयक का नाम क्या है? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस। ठीक है। मतलब सामाजिक विज्ञान और गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है, प्रशासन जो होता है वो चीज़। ठीक है। उस सब के लिए क्या है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, मतलब महात्मा गांधी जी के नाम पर एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। ठीक है मेरे मित्रों। अब अपन इसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है। तो पहले नंबर पर तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान के गठन के लिए विधानसभा के अंदर विधेयक पारित हुआ है। ठीक है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा विधेयक का नाम, कि विधेयक कौन सा है। देखो एडजेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस विधेयक 2023। ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा कि आपसे पूछ लेगा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस विधेयक 2019, 2022, 2023, 2025, इस तरह से आपसे पूछ लेगा। तो आपको याद होना चाहिए 2023 का है। ठीक है। क्यों क्यों पारित किया गया है मेरे दोस्तों? ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों पर कोई काम नहीं था, बस बैठे ठाला बनिया क्या करें, सिर बांट तो ले, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। इन पर तो बहुत सारे काम रहते हैं, विधानसभा चलानी है, इलेक्शन आ रहा है वो भी करना है। तो इसको पारित किया गया है क्योंकि दोस्तों देखो, राजस्थान सरकार ने कार्मिकों को प्रशासन और सामाजिक विषयों पर विशेष प्रशिक्षण देने के लिए तथा उच्च शिक्षा और अनुसंधान के जरिए उनकी क्षमता में संवर्धन के लिए इस अनूठे संस्थान की स्थापना की पहल की है। यह इंस्टीट्यूट जो है आपका, वो संस्थान जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई की तर्ज पर विकसित होगा। तो इसको किसकी तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, इसको भी आपसे प्रीलिम्स के अंदर पूछ सकता है। और इसकी स्थापना क्यों की जा रही है, उसके उद्देश्य को देकर भी आप एक ऑप्शन के अंदर आपसे प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये कई सारे आपको दे रहा है प्रश्न। ठीक है। अभी मेंस में क्या होगा कैसे नहीं होगा दोस्तों, मेंस को अभी उठा के आप रख दीजिए, क्योंकि बिना प्रीलिम्स के मेंस का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी आपका पूरा ध्येय होना चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। ठीक है दोस्तों। देखो मेरे मित्रों, प्रस्तावित संस्थान में राज्य के अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशासनिक और सामाजिक विषयों से संबंधित शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। वो चीज़ हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ी, वही ये चीज़ है। ठीक है। तो राजस्थान सरकार का यह इंस्टीट्यूट जो है वो नवाचार के क्षेत्र में बेहतर विश्व का निर्माण करेगा। किसका? बेहतर विश्व का। अब आप बोलोगे सर, राजस्थान की विधानसभा के अंदर कोई विधेयक पारित हो रहा है और वैश्विक स्तर पर उससे नवाचार की और बेहतरी की उम्मीद की जा रही है, ये क्या बेवकूफ़ाना हरकत है। तो मेरे मित्रों देखो क्या है, ये जो संस्थान है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनसे सहयोग प्राप्त करेगा, उनके साथ कोलैबोरेशन करेगा और अपनी चीज़ों, अच्छी चीज़ों को अगर उनसे ग्रहण करेगा तो अपनी अच्छी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाएगा भी। तो ठीक है, इसलिए इसको वैश्विक स्तर पर कह दिया है, मंत्री जी हैं कुछ भी कह सकते हैं, या फिर ड्राफ्ट है उसमें कुछ भी लिख दिया कि भाई वैश्विक स्तर पर क्या करेगा, ये बेहतर नवाचार करेगा। ठीक है मित्रों।
ये आपके लिए टेंशन की बात नहीं है, आप बस ले लिया करो, जो चीज़ हो उसको पढ़ लिया करो, ठीक है। तो इस संस्थान के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ में हमने क्या किया है, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो अपन ने किया है, ठीक है, MOU किया है। संस्थान का भवन जो है वो जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित सेंटर ऑफ एक्सलेंस परिषद में स्थापित होगा। तो सीधी सीधी बात है, ये जो संस्थान है उसकी स्थापना कौन सी जगह पर की जाएगी, जयपुर के अंदर। तो आपसे प्रीलिम्स में एक और प्रश्न बन गया कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है, ठीक है। जयपुर और जोधपुर तो कॉमन रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूज ही बंदा दो जगह पर होता है, जोधपुर और जयपुर में, वरना क्लियर ही होता है दोनों में से एक होता है, तो जयपुर में होगा या जोधपुर में होगा। बाय द वे कोई चीज़ उदयपुर, अजमेर या फिर कोटा और बीकानेर पहुंच जाती है, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कहीं पर दूसरी जगह स्थापित करते हैं गहलोत जी हैं हमारे, ठीक है। तो संस्थान का भवन कहाँ बनेगा, जयपुर के अंदर। मतलब सीधी सीधी बात है कि संस्थान स्थापना कौन सी जगह पर हो रही है, जयपुर के अंदर। तो देखो एक बार अपन फिर से देख लेते हैं कि प्रीलिम्स के अंदर कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो पहला बन सकता है इसके ईयर पे, ठीक है, कि प्रीलिम्स का मतलब मेरा दोस्तों सारे के सारे वनडे एग्जाम्स है, चाहे रीट हो, कांस्टेबल हो, पटवार हो, SI हो, सारे के सारे। तो जो बच्चे हों वो कन्फ्यूज ना हो कि सर आप तो सर प्रीलिम्स कर करके RAS की बातें करते हैं। बातें भले ही RAS की हो रही हैं, लेकिन बातें सबके लिए इंपॉर्टेंट है समान रूप से, ठीक है। तो मेरे मित्रों पहला प्रश्न कैसे बनेगा आपका, तो इसकी सन के बारे में पूछ लिया जाएगा, विधेयक जो है वो किस सन में, कौन से ईयर में पारित हुआ, पहली बात। दूसरा, इसका उद्देश्य पूछ लिया जाएगा। तो उद्देश्य क्या है इसका, कार्मिकों को प्रशासन और सामाजिक विषयों पर विशेष प्रशिक्षण देना और उच्च शिक्षा और अनुसंधान के जरिए उनकी क्षमता का संवर्धन करना, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस संस्थान की तर्ज पर इसकी स्थापना हो रही है। तो मित्रों संस्थान का नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई, ओके। अगला आपसे पूछ लिया जाएगा कि किन दो संस्थानों के साथ में राजस्थान सरकार ने MOU किया है इस संस्थान की स्थापना के लिए। तो वो किया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, क्योंकि इसी की तर्ज पर अपन इसका निर्माण कर रहे हैं। तो जिस चीज़ की तर्ज पर निर्माण किया जा रहा है क्यों ना उसी के साथ में कोलेबोरेशन कर लिया जाए, ठीक है। और दूसरा संस्थान है अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, ठीक है। तो दोनों संस्थानों के नाम आप याद रखना। और इसकी स्थापना इस संस्थान की कौन सी जगह पर की जाएगी, तो जयपुर में की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू वगैरह तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस बोल देना कि एक्सीलेंस सेंटर जो है आपका, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उस परिसर के अंदर इसके लिए भवन बनाया जा रहा है, वहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही है। तो यहाँ से प्रीलिम्स के बहुत सारे प्रश्न आपने देखे, मैं कह रहा हूँ भर भर के देखे, कई सारे प्रश्न बने हैं, इसलिए इसको सीरियसली लेना और रट्टा मार लेना, ठीक है। बाकी PDF में पहुँचा दूँगा आप तक, ओके दोस्तों। शायद मुझे लगता है आज का PDF मैंने आपके लिए नहीं डाला है, हाँ आज का PDF मैंने आपके लिए नहीं डाला है, मैं भूल ही गया, मेरे दिमाग से ही फिसल गया। चलो कल डाल दूंगा दोनों का ही, ठीक है मेरे मित्रों। देखो दोस्तों गहलोत जी का जो ट्वीट है उसको भी अपन देख लेते हैं एक बार। अपने जो राजस्थान है उसका प्रतिनिधित्व तो करते हैं ये कि हमारी बेटियां सुरक्षा और सम्मान की हकदार हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को पता तो चली ये बात। बलात्कार की घटनाएं सभ्य समाज के लिए कलंक है, चलो ये भी ठीक है। ऐसे जघन्य कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भाई अभी भी निंदा करो, गोली मारो छुट्टी करो, निंदा करने बैठ जाते हैं हर चीज़ की। राजस्थान पुलिस ने जिस मुस्तैदी के साथ में महज 2 घंटे में जोधपुर के नाबालिग बिटिया के दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार किया है वह प्रशंसनीय है। चलो बहुत बढ़िया। आरोपी चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, प्रदेश की मासूम बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए दोषियों को कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। भाई सबसे ज़्यादा तो कानून से कबड्डी आप ही लोग खेलते हो। चलो दोस्तों अपने लिए मतलब कि नहीं था। वैसे तो गहलोत जी जब भी ट्वीट करते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए कोई ना कोई अच्छी चीज़ दे देते हैं, लेकिन इस बार नहीं दी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस और ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए भवन बनेगा। ये सिर्फ भवन नहीं बनना है दोस्तों, यहाँ पर ब्रांच की स्थापना की जा रही है। तो आपसे यहाँ प्रीलिम्स का एक प्रश्न बनता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस एंड ऑप्थेल्मोलॉजी की स्थापना निम्नलिखित में से किस परिसर के अंदर की जा रही है, किस संस्थान में की जा रही है। तो आपसे IIM जोधपुर बोल देगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा बोल देगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उदयपुर बोल देगा, और फिर लास्ट में दे देगा SMS, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कहाँ रखना है, सवाई मानसिंह कॉलेज चिकित्सा महाविद्यालय के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस एंड ऑप्थेल्मोलॉजी की स्थापना का निर्णय लिया है राज्य सरकार ने, ठीक है। एकदम नई न्यूज़ है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा सीरियसली लेना, दिमाग के अंदर रखने में,
ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो देखो दोस्तों, गांधी दर्शन म्यूजियम की स्थापना हुई है, ये आप सबको पता है। ठीक है, गांधी दर्शन म्यूजियम की स्थापना हुई है। भाई कुछ असामाजिक तत्व रात में भी चैन नहीं लगने दे रहे यार मेरे दोस्तों। जिन लोगों के पास, जिन मेरे भाइयों के पास में बुलेट मोटरसाइकिल है भैया, वो कृपा करके दूसरों को परेशान ना किया करें, बहुत परेशान होते हैं। तो उसका साइलेंसर जो गवर्नमेंट जो दे रही है कंपनी, उसी को लगा के पटाखे फोड़ते भागते हैं। चलो दोस्तों, गांधी दर्शन जो म्यूजियम है उसके संचालन के लिए 49 पद सृजित होंगे। तो अपने लिए यहाँ पर ये चीज़ महत्व की है कि गांधी दर्शन म्यूजियम की जो स्थापना की गई है वो कहाँ पर की गई है। बस इतनी सी बात अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 49 करो, चाहे 490 करो, चाहे 49,000 करो, अपने लिए वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है मित्रों, तो गहलोत जी ने क्या है, जयपुर में गांधी दर्शन म्यूजियम के लिए प्रबंधन के लिए, तो ये म्यूजियम कौन सी जगह पर ओपन है, तो जयपुर के अंदर। तो आपसे पूछा जाएगा गांधी दर्शन म्यूजियम की स्थापना कौन सी जगह पर की गई है, तो जयपुर के अंदर। ठीक है, बस इतनी सी बात है। गांधी जी के बारे में पूरा का पूरा दर्शन होगा इसके अंदर आपको, बाकी और कुछ नहीं है। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आज का न्यूज़पेपर बहुत रिच है, आप देख रहे होंगे, है ना मित्रों। देखो दोस्तों, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक पारित, मतलब एक और विधेयक पारित हुआ है। प्रदेश में वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय संस्थान स्थापित होगा। देखो, इस तरह का संस्थान स्थापित होगा, चलो बहुत अच्छी बात है। गहलोत जी को इसके लिए अप्रिशिएट किया जाता है, तालियां होनी चाहिए। लेकिन देखते हैं कौन सी जगह पर स्थापना होगी इसकी, फिर आप लोगों को बताएंगे तारीफ करनी चाहिए कि नहीं। ठीक है मित्रों। और भाई, मैं जो गहलोत जी के बारे में या किसी दूसरे सरकार के बारे में, किसी दूसरे मंत्री के बारे में जो भी कहता हूँ, वो किसी पार्टी विशेष के लिए मेरा नहीं होता। अगर इस जगह पर कोई भी होता, अगर मोदी जी के बारे में कोई बात आई, तो जो चीज़ मोदी जी की अच्छी है वो अच्छी है, ख़राब है वो ख़राब रहेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित है। जो चीज़ गहलोत जी की अच्छी है वो बहुत अच्छी है, तो उस पर तालियां बजानी चाहिए, उस पर क्लैपिंग करनी चाहिए, उस पर करते हैं। लेकिन जो ख़राब है उस पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित भी करते हैं, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बनोगे यहाँ से आगे। तो किसी पार्टी के मेंबर बन के आप मत रह जाना, ठीक है। कोई पार्टी आई तो आपको उठा के डीएम लगा दे एसडीएम की जगह, और दूसरी पार्टी आई आपको उठा के किसी ऐसे विभागों में फेंक दे जहाँ मक्खियाँ मारो। तो इस तरह का नहीं, आपको न्यूट्रल रहना है, देश सेवा करनी है। और प्रत्येक पार्टी को पता होना चाहिए बंदा देश सेवा के लिए कुछ भी कर सकता है, ये पार्टी के खिलाफ भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको देश सेवा करनी है, प्रदेश सेवा करनी है, इसीलिए हम भी कोशिश करते हैं। हो सकता है कई बच्चों को अच्छा नहीं लगे, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, राजीव गांधी जो फिनटेक डिजिटल शिक्षण जो संस्थान विधेयक है वो पारित किया गया, ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ की गई उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो पहली बात तो यह है, फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब वित्तीय प्रौद्योगिकी। वित्तीय प्रौद्योगिकी का मतलब जो होता है, देखो दोस्तों, राजस्थान में जल्द ही राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान स्थापित होगा। जोधपुर में निर्माणाधीन है। यह वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय मानक स्थापित करेगा। मेरे मित्रों, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जयपुर और जोधपुर के अलावा बहुत जिले नहीं है राजस्थान के अंदर। जयपुर जोधपुर, जयपुर जोधपुर, जयपुर जोधपुर, जयपुर जोधपुर, बस किसी ऐसी जगह पर इसकी स्थापना करो ना यार, जहाँ उसका डेवलपमेंट हो सके। कुछ भाई थोड़ा सा सीकर वीकर में कर दो, चलो ये ठीक है। आप भीलवाड़ा साइड कर दो, चलो वो भी ठीक है। आप बूंदी कोटा में कर दो, भरतपुर में कर दो, इन जगहों का भी डेवलपमेंट भी तो होने दो यार। बस जो भी हो उसको जोधपुर ले जाओ, जयपुर ले जाओ, दो कोई भी गवर्नमेंट हो वो यही करती है। ठीक है दोस्तों, तो विधानसभा में संस्थान की स्थापना के लिए राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान एक बात कही गई थी, और चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित हो गया। मतलब कई मत होते हैं, कई तरह की वोटिंग वगैरह होती है, इसमें सबने कह दिया पारित है, पारित है, हमारी सहमति, हमारी सहमति, क्योंकि इस पर कोई राजनीति नहीं हो सकती ना। ठीक है, तो सबकी सहमति हो गई इस पर। तो क्या है दोस्तों कि वित्तीय प्रौद्योगिकी वर्तमान में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है एक सेक्टर है। आपने देखा होगा बिटकॉइन वगैरह आया, ये क्या है, वित्तीय प्रौद्योगिकी। आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हो, क्या है, वित्तीय प्रौद्योगिकी। आप डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट पैसा हस्तांतरित करती है, ये क्या है, वित्तीय प्रौद्योगिकी। तो जो भी ऐसी चीज़ जहाँ से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, होता है, वो क्या है, वित्तीय प्रौद्योगिकी है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो राज्य के युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान की स्थापना की जा रही है। मतलब राज्य के युवाओं को भी तो पता लगे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बिटकॉइन वगैरह क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है राज्य के युवाओं को। वैसे तो राज्य के युवा वैसे ही अपने आप में तेज है, जो जितना कम पढ़ा लिखा है उतना ही ज़्यादा होशियार है। ठीक है मेरे मित्रों, यह विश्वसनीय संस्थान जो है वो डिजिटल वर्ल्ड में नई क्रांति के लिए साबित होगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैव तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार होंगे, जिन्हें दुनिया भर में रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है आपको पता लग गया, इसकी स्थापना क्या होगी, कहाँ होगी वो भी पता लग गया। ठीक है, और इसके लिए
कौन से ईयर में विधेयक आया, तो 2023 के अंदर आया, लेटेस्ट आया, तो आपको पता लग गया। ठीक है, तो मेरे मित्रों जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी वो पता लग गई। तो पहले पृष्ठ पे, पहले पेज पे हमने बहुत सारी न्यूज़ें देखी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है मेरे मित्रों, देखो नया नाटक शुरू, जन सम्मान वीडियो कांस्टेंट। देखो अरे भैया मेरे बांग्लादेश के सुपरस्टार लग रहे हैं अमूल राज जी। ठीक है, जय हो अंकिता जी। अविनाश शेरसिया जी अलवर। अब मतलब टिकटॉकियों को मिल रहा है, चलो बढ़िया है, बनाओ रील्स, गवर्नमेंट का फ्री में करो प्रचार। मांग के आधार पर देखो दोस्तों, वैसे क्या होता है कि जैसे ही आपके यहाँ पर आचार संहिता लागू होगी, जिस दिन चुनावों की घोषणा होगी उसी दिन से आचार संहिता लागू मान ली जाती है। ठीक है, तो उसके बाद गवर्नमेंट तो अपना प्रचार नहीं कर पाती, नई नई चीज़ें नहीं कर सकती। तो इसके लिए क्या किया है उन्होंने कि ये एक जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के नाम से जो कॉन्टेस्ट है वो खेल दिया है। अब लोग अपने आप करेंगे उनका प्रचार। ठीक है, तो दोस्तों देखो क्या है, मांग आधार पर फसल खरीद केंद्र स्थापित होंगे। मांग आधार मतलब कॉल ऑन डिमांड, जैसे ही डिमांड आएगी भैया हमें क्या है कि फसल बेचनी है, ठीक है, किस पर, एमएसपी पर, तो क्या होगा, फसल खरीद केंद्र जैसे ही डिमांड आएगी तैसे ही स्थापित कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा झोल है मेरे मित्रों। ठीक है, वो झोल अभी आपको पता लग जाएगा, और मेरा उद्देश्य यही था आपको झोल के बारे में बताना कुछ तो, और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी एग्जाम की दृष्टि से। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ झोल के बारे में ही बताएं, अपन को क्या मतलब ज़्यादा झोल से। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्या है कि स्थानीय जिला प्रशासन और क्रय एजेंसियों द्वारा मांग किए जाने पर अगले जो फसल खरीद सीजन है उसमें नए न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केंद्र स्थापित करेगी सरकार। अगले वर्ष, इलेक्शन कब है, दिसंबर में, स्थापना कब से होगी इसकी, अगले वर्ष से। मतलब आपने भविष्य की गवर्नमेंट के लिए आपने कांटे बो दिए पहले ही कि आप आओ और हमने जो बेटा फैला के जा रहे हैं उसको सफाई करो 1 साल तक तो आप सारा। तो ये बहुत गलत चीज़ है। आपने भविष्यवर्ती चीज़ों की घोषणा क्यों की, आप करते कि आज से ही की जा रही है और आज से देने का नंबर लगा देते, लेकिन नहीं, आप कब, अगले वर्ष से। अगले वर्ष धरती की रानी कर देंगे। अगले वर्ष करने से क्या हो रहा है भाई, अगले वर्ष तुम रुकोगे ना रुकोगे ये कुछ पता थोड़ी ना है। ठीक है, और अगले फसल सीजन में किशनगढ़ की ग्राम पंचायत हरमाणा में नया खरीद केंद्र वो भी स्थापित किया जा सकेगा। ये चीज़ है। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसकी घोषणा कैसे की जाती है और कितनी फसलों के लिए दिया जाता है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको अपन देख लेते हैं अपने एग्जाम की दृष्टि से, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, तो ये वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल को खरीदती है और किसानों की उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना अधिक होता है। ऐसा है कि 1 रुपये अगर आपकी लागत आई है तो किसान क्या करेगा, किसानों को 1.5 रुपया दिया जाएगा उसका। ठीक है, क्योंकि उसका मेहनताना भी तो होता है, पूरी साल का बेचारा क्या करेगा। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी फसल मूल्य के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी, जो लाभकारी है वो समझती है, और इसीलिए इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है कि हम समर्थन करते हैं, आपकी फसल खरीदते हैं और आपको इतना पैसा देते हैं। ठीक है दोस्तों, एमएसपी की सिफारिशें कैसे की जाती हैं, तो किसी भी फसल के लिए एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है उसकी सिफारिश करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, एक संस्था का नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग, उसके द्वारा कृषि लागत समेत विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है। कृषि की लागत कितनी है, ठीक है, जिस समय पर उन्होंने खाद बीज खरीदा था और आज के समय पर मुद्रा का यदि अवमूल्यन हुआ है तो कितना पैसा उसका बनता है। ठीक है, और महंगाई दर कितनी रही है, मुद्रास्फीति, उसके अकॉर्डिंग, तो सारी चीज़ों को मिला के तो जो उसकी कुल लागत हो रही है जिस समय पर इसका निर्धारण किया जा रहा है उस समय, तो उसका 1.5 गुना दिया जाता है। ठीक है मेरे मित्रों, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग क्या है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न, मतलब उसके अधीन एक कार्यालय है, और ये कार्यालय क्या करता है, एमएसपी के लिए गणना करता है और अपनी सिफारिशें देता है कि भाई गेहूं के लिए 5 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट इसको मानती है, बढ़ा के करती है, कम करके करती है, वो गवर्नमेंट की मर्जी है। ठीक है मेरे मित्रों, तो यह फसल के लिए आपूर्ति व मांग की स्थिति कि भाई कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई चल रही है, बाजार की प्रवृत्तियां, घरेलू और वैश्विक बाजार दोनों ही जगहों पर क्या फिनोमिना चल रहा है, रेट का, डिमांड का, सप्लाई का और दूसरी चीज़ों का, उन सारी चीज़ों को इसमें कंसीडर करती है। उपभोक्ताओं के निहितार्थ, पर्यावरण और कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें जैसे कारकों पर भी विचार करती है। मतलब इतने सारे कारकों पर विचार करने के बाद में किसी फसल का एमएसपी क्या किया जाता है मित्रों, डिसाइड किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में सरकार 23 फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर रही है।
ठीक है। और एमएसपी के बीच में जो एमएसपी के अंतर्गत है कवर की जाने वाली कौन कौन सी 23, तो 7 प्रकार के अनाज हैं, धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, जौ। इनके नाम याद कर लेना भैया, थोड़ा मुश्किल है 23 के 23 नाम याद करना, लेकिन आप जैसे अलग अलग करके करोगे, अनाज कौन कौन से हैं, दाल कौन कौन सी है, तिलहन कौन कौन सी है, तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। और 5 प्रकार की दालें हैं, चना, अरहर या तूर, उड़द, मूंग और मसूर। तिलहन है रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और नाइजर सीड। ओके दोस्तों। कपास, रेशम, खोपड़ा और रॉ जूट 4 व्यावसायिक फसलें इसके अंतर्गत। इन 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार के द्वारा खरीद की जाती है, ठीक है मेरे मित्रों। अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे दोस्तों। देखो, राजस्थान पुलिस में महिला सेंट्रल पाइप बैंड के 11 पद सृजित होंगे। मतलब ये है कि राजस्थान पुलिस के अंदर पहली बार महिला सेंट्रल पाइप बैंड का पद का सृजन किया जा रहा है, पहली बार ये बैंड बनाया जा रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। जो बैंड है राजस्थान पुलिस में महिला सेंट्रल पाइप बैंड प्रस्तुतिता अब नजर आएगा, पहली बार इसका क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है इसके अंदर, पहली बार निर्माण किया जा रहा था इसीलिए मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इधर हरदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय में प्रवेश 24 जुलाई तक होंगे, जिसको लेना है ले लो भैया, ठीक है। AI और जन स्वास्थ्य भी मीडिया कार्यक्रम का हिस्सा है, ये विश्वविद्यालय की तरफ से बोला गया, अच्छी बात है। तो तेज़ी से आकार ले रहा है विश्वस्तरीय IPD टावर, 24 मंजिला टावर है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर 1243 बेड हैं, 10 ऑपरेशन थिएटर हैं, 6 ICU हैं, 4 कैथ लैब हैं, 100 OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं। प्रथम चरण में 12 मंजिला तक की इमारत का निर्माण किया जाएगा और हेलीपैड का कार्य जारी है, ठीक है मेरे दोस्तों। आमजन को मिले विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं, संकल्पबद्ध राज्य सरकार के लिए, इसके लिए तारीफ होनी चाहिए। और दोस्तों, राज्य सरकार ने जो हेल्थ के लिए काम किया है, अविश्वसनीय अप्रतिम काम किया है। इसी तरह से यदि हेल्थ और एजुकेशन पर काम होता रहे तो राज्य हमारा बहुत आगे निकलने वाला है, ठीक है मेरे दोस्तों। और जो गहलोत सरकार का एक प्रोजेक्ट है कि 2030 तक हम राज्य को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करेंगे भारत के, शायद वो पूरा हो जाए। तो मेरे मित्रों, आज का हमारा न्यूज आर्टिकल डिस्कशन सारे के सारे यहीं पर होते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे, और आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना मेरे मित्रों। और आपका एक लाइक, आपका एक थैंक यू हमें बहुत मोटिवेट करता है, इसीलिए एक लाइक करें, एक थैंक यू लिखें, ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं आपसे नए न्यूज आर्टिकल डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।